जब हमारे सामने बैठे हुए अमित शाह जी होम मिनिस्टर, उन्होंने इसी सभागृह पटेल, पुरानी बिल्डिंग थी, पटेल पे बोला था, आश्वासन दिया था कि जैसे ही जम्मू और कश्मीर की स्थिति सामान्य हो जाएगी वहाँ पे हम चुनाव भी लेंगे और उनको स्टेटहुड भी देंगे। वो मैं उनको याद दिलाना चाहती हूँ। अभी 4 साल हो गए। एक तो स्थिति सामान्य नहीं है, ये कबूल करो, क्योंकि हर रोज़ कुछ ना कुछ घटनाएं घटती जा रही है। हर रोज टारगेटेड किलिंग हो रहा है, आतंकवाद थमा नहीं जा रहा है। कांग्रेस का खानदानी हमथा डीएनए ही यहाँ ऐसा है कि हमारे यहाँ हर एक ने जान दी है इस देश के लिए, चाहे वो इंदिरा जी हो, चाहे वो राजीव जी हो, हर एक ने जान दे दे कर यहाँ तक आई है। और ये आजकल के बच्चे पूछते हैं कि तुमने हमारे लिए क्या किया। अरे ये देश अगर खड़ा है, ये देश में आप बोल रहे हो, इस देश में आप बोल रहे हो, तो ये हिम्मत, ये ताकत आपको कांग्रेस पार्टी की वजह से मिली है, ये आप डिनाई नहीं कर सकते। और अभी पिक्चर निकालते हैं कश्मीर फाइल्स। कहाँ की कश्मीर फाइल? पहले अपनी फाइल खोल के देखिए, ये बताओ। सर, जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद जो भी बिल आया है, रिजर्वेशन का हो, रीऑर्गेनाइजेशन का हो, उसके ऊपर बोलने के लिए मैं यहाँ खड़ी हूँ। 5 अगस्त 2019 का दिन मुझे याद है, जब हमारे सामने बैठे हुए अमित शाह जी होम मिनिस्टर, उन्होंने इसी सभागृह पटेल, पुरानी बिल्डिंग थी, पटेल पे बोला था, आश्वासन दिया था कि जैसे ही जम्मू और कश्मीर की स्थिति सामान्य हो जाएगी वहाँ पे हम चुनाव भी लेंगे और उनको स्टेटहुड भी देंगे। वो मैं उनको याद दिलाना चाहती हूँ। अभी 4 साल हो गए। एक तो स्थिति सामान्य नहीं है, ये कबूल करो, क्योंकि हर रोज़ कुछ ना कुछ घटनाएं घटती जा रही है। हर रोज़ टारगेटेड किलिंग हो रहा है, आतंकवाद थमा नहीं जा रहा है। और फिर आप चुनाव भी नहीं ले रहे हैं, ना चुनाव ले रहे हैं, ना हमारा स्टेटहुड वापस दिए हैं। जो जम्मू कश्मीर ये हिंदुस्तान का ताज कहा जाता था, वो जम्मू कश्मीर को अपनी ही रियासत मांगने के लिए आपके सामने आज गुड़गों पे आना पड़ता है। वो सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। सर, जो दावे किए थे उन्होंने, हमारे भारतीय जनता पार्टी ने, आज वो खोखले हो गए हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट का अभिनंदन करना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि उन्होंने 2 जो विषय हम मांग रहे थे बार बार, और जिसकी चर्चा, क्योंकि मैं हर 15 दिन में जम्मू कश्मीर जाती हूँ, तो वो बोलते थे हमें कुछ मत दे दो, हमें रियासत वापस दे दो और हमें हमारे चुनाव करवा दो। ये 2 चीज़ें वो चाहते थे, और वो दोनों भी चीज़ें देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही तीखी प्रतिक्रिया जाहिर कर दी है। उसके लिए मैं आपके द्वारा सम्माननीय सुप्रीम कोर्ट का अभिनंदन करना चाहती हूँ। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दिया था कि हम 31 दिसंबर 2023 के पहले हम चुनाव लेंगे। आज फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको आदेश दिया है कि जब तक 30 सितंबर 2024 तक ये चुनाव होना ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि ये जो अपनी ही पीठ थपथपा रहे हैं, उसके ऊपर बहुत बड़ी उनके मुंह पे चपराक है। ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बात यहाँ पे बार बार कही गई, कश्मीरी पंडित हो, पीएजेके के लोग हो, एसटी, एससी, पहाड़ी, बकरवाल, गुज्जर, ये सभी लोग जब जम्मू कश्मीर का एक अभिन्न अंग बनते हैं, उनको जब आप बोलते हैं कि आइडिया ऑफ इंडिया कहाँ गई जब आप इन लोगों को साथ में नहीं लेंगे। कश्मीरी पंडित 33 साल से, 33 ईयर्स से विस्थापित होकर अपने ही देश में रह रहे हैं। सर, आपको मुझे बताना बहुत दुख की बात होती है कि उनके बहुत बड़ी लोगों से हम मिले, लेकिन जब अपने ही देश में विस्थापित होकर कहीं रहना पड़े तो ये सबसे दुख की बात होती है, और वो कश्मीरी पंडितों को करनी पड़ी। कि भारत जोड़ो यात्रा में जब हमारे नेता राहुल गांधी जी जम्मू कश्मीर आए थे, तो राहुल जी ने हर कश्मीरी पंडित का दुख महसूस करने की कोशिश की। जगती में जहाँ पे रिहेबिलिटेशन कैंप है उनके, वहाँ पे वो गए, उनको मिले वो, और सब लोगों से बात करके उनको गले लगा के उनका दुख दर्द समझने की कोशिश की। 370 की बात जब निकलती है तो इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री, जो स्वयं, मैं बताना चाहूँगी कि स्वयं एक कश्मीरी पंडित थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू कश्मीरी पंडित साहब। और सर, 1 मिनट सर, लेकिन उनको भी कटघरे में खड़ा करने के लिए कसर नहीं अमित शाह जी ने। मुझे बहुत दुख होता है जिस तरह से उनके ऊपर चर्चा की जाती है, जिस तरह से उनके ऊपर कुत्सित नज़र से बोला जाता है, ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। आने वाला ज़माना कभी माफ़ नहीं करेगा आपको, क्योंकि जब
कश्मीर का हिंदुस्तान में शामिल होना या नहीं तय नहीं हुआ था, तब फारूक अब्दुल्ला के कहने से हमारे पंडित नेहरू जी, हमारे वल्लभ भाई पटेल उन्होंने फैसला लिया था, लेकिन महाराजा हरि सिंह ने उसके ऊपर साइन नहीं किया, जो हमारा ऑर्डर होता है उसके ऊपर साइन नहीं किया। तो इसलिए फिर जब तक जम्मू कश्मीरी जो पाकिस्तान के जो लोग हैं कबाइली, वो जब तक एयरपोर्ट तक आ गए थे, तब उन्होंने बोला कि अभी मैं साइन करता हूँ। फिर साइन करने का निर्णय लिया गया। सबसे ज़्यादा कांग्रेस के लोग इसमें, मंत्री, स्पीकर सब मरे हैं उसमें। और हमारा कांग्रेस का खानदानी हम था, डीएनए ही यहाँ ऐसा है कि हमारे यहाँ हर एक ने जान दी है इस देश के लिए, चाहे वो इंदिरा जी हो, चाहे वो राजीव जी हो, हर एक ने जान दे दे कर यहाँ तक यहाँ आइए। और ये आजकल के बच्चे पूछते हैं कि तुमने हमारे लिए क्या किया। अरे ये देश अगर खड़ा है, ये देश में आप बोल रहे हो, इस देश में आप बोल रहे हो, तो ये हिम्मत, ये ताकत आपको कांग्रेस पार्टी की वजह से मिली है, ये आप डिनाई नहीं कर सकते। और अभी पिक्चर निकालते हैं कश्मीर फाइल्स। कहाँ की कश्मीर फाइल? पहले अपनी फाइल खोल के देखिए, ये बताओ।